बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, बहुत बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, तेरी जुल्फ़ों का पेचो ख़म नहीं है। रूमानियत और इनकलाबियत का इससे उम्दा नमूना उर्दू के किसी और शायर के यहाँ नहीं मिलता। आज की वीडियो का उन्वान है उर्दू के मायनाज़ शायर असरारुल हक मजाज़ की नज़्म निगारी। इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको उर्दू के इस मायनाज़ शायर की शख्सियत और शायरी से मुतारुफ़ कराना है, ताकि ये मालूम हो सके कि मजाज़ अपनी कुल 45 साला ज़िंदगी में कैसे कैसे हालात व हवादीस से गुज़रते रहे और बहैसियत शायर इनका क्या मकाम व मर्तबा है। आइए मजाज़ की मुख्तसर हालात ज़िंदगी देखते हैं, जो आपके इम्तिहान में मुआविन साबित होगा। इससे कबल मैं ये बता दूं कि ये वीडियो मखसूस नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी तीसरा सेमेस्टर पेपर CC5 के लिए है। इसके अलावा मुल्क के तमाम यूनिवर्सिटी जहाँ पे भी CBCS पैटर्न के तहत पढ़ाई होती है, वो तमाम तालिब इल्म इस वीडियो से मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। असरारुल हक मजाज़ ज़िला बाराबंकी क़ुस्बा रदौली में 19 अक्टूबर 1911 ईस्वी को पैदा हुए। इनके वालिद का नाम चौधरी सिराजुल हक था। इन्होंने लखनऊ, आगरा और अलीगढ़ में तालीम हासिल की। अलीगढ़ मैगज़ीन की एडिटर भी रहे। इन्हें उर्दू का किट्स कहा जाता है। किट्स अंग्रेज़ी ज़बान के एक नौजवान शायर थे। उनका भी लहजा इसी तरह सा बागियाना लहजा था। रोमानियत का भी इम्तिजाज़ उनके वहाँ मिलता है, लिहाजा इसलिए इन्हें उर्दू का किट्स कहा जाता है। मजाज़ शराब बहुत पीते थे। दिसंबर के महीने की सर्दी में एक मैखाने में शराब पीकर मजाज़ को अकेला छोड़कर सब दोस्त चले गए और मैखाना भी बंद हो गया। सारी रात दिसंबर की सर्दी में बग़ैर बिस्तर के खुली छत पर पड़े रहे। सुबह जब उन्हें मैखाने के स्टाफ ने देखा तो फ़ौरन उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें डॉक्टरों ने डबल नमूनिया बताया और बताया कि उनकी दिमाग की रगें फट गई हैं और वह बलरामपुर के अस्पताल में अकेले पड़े थे कि एक रदौली की लड़की ने उनको पहचान कर उनके बड़े भाई को फ़ोन करके बुलाया। जब सब लोग पहुँचे तो देखा कि मजाज़ अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। और फिर 5 दिसंबर 1955 ईस्वी को 10:22 पर इस दियार फ़ानी को उन्होंने अलविदा कह दिया। कुल 45 साल ही जी पाए असरारुल हक मजाज़। आहंग, शब-ए-ताब और साज़-ए-नौ इनकी शेरी मजमुओं का नाम है। ये था मजाज़ की मुख्तसर हालाते ज़िंदगी। अब देखेंगे हम लोग मजाज़ की नज़्म निगारी। या अगर आपका सवाल यूँ बने कि असरारुल हक मजाज़ को बहैसियत तरक्की पसंद शायर पेश कीजिए, तो भी आप इसे लिखेंगे। मजाज़ बुनियादी तौर पर नज़्म के शायर हैं और अपनी नज़मों में रूमानियत और इनकलाबियत का बड़ा हसीन इम्तिजाज़ पेश करते हैं। फैज़ ने दुरुस्त लिखा है कि मजाज़ इनकलाब के ढिंढोरची नहीं, इसके मुतर्रिब और मुगन्नी थे। यानी कि वो इनकलाबियत इनके यहाँ तो है, लेकिन वो ढिंढोरची नहीं थे, यानी कि वो शिद्दत पसंद नहीं थे। वो जिस तरह से फैज़ अहमद फैज़ भी मध्यम लय में इनकलाबियत को आगे बढ़ा रहे थे, उसी तरह से ये भी मध्यम लय में आहिस्ता आहिस्ता जो है इनकलाबियत इनके यहाँ पाई जाती है। मुतरिब के मानी होते हैं गाने वाला, और मुगन्नी नगमा को गाने वाले को मुगन्नी कहते हैं। इनके यहाँ जो इनकलाब है उसको पढ़ के भी हम लोग मुतहरिक होते हैं, हमारे अंदर लुत्फ़ आता है कहीं ना कहीं। तरक्की पसंद होने के बावजूद मजाज़ ने अपनी शायरी को नाराबाजी और प्रोपोगेंडा से दूर रखा। अपनी हम असरों के बरखिलाफ़ इन्होंने फ़नी तकाज़ों पर बड़ी तवज्जो सर्फ़ की
वक्ती मसाइल और हंगामी मौज़ूआत से हटकर देर पा मौज़ूआत पर तवज्जो की और हर मकाम पर आदाब शायरी का ख़याल रखा। तरक्की पसंद जितने भी शुआरा थे वो तकरीबन तमाम के तमाम नौजवान शायर थे, चंद को छोड़ के। उन लोगों ने ज़्यादातर इनकलाबी नाराबाजी को तवज्जो दिया, लेकिन फैज़, मजरूह, मजाज, मखदूम ये लोग जो थे, इन शुआराए कराम ने इनकलाबियत को अपने कलाम में दाखिल ज़रूर किया, लेकिन कभी भी फ़नी तकाज़ों से मुआहदा नहीं किया, कभी भी उसे किनारा कशी नहीं किया। अपनी इनकलाबियत के लिए तगज़्ज़ुल को नहीं छोड़ा और तगज़्ज़ुल के लिए नाराबाजी को नहीं छोड़ा, दोनों को साथ लेकर के चलते रहे। यही वजह है कि आज भी इनकी शोहरत आसमान की बुलंदियों पर है। इंसानी जज्बात की अक्कासी और फितरत इंसानी से आगाही मजाज की नज़मों का तुर्राहे इम्तियाज़ है, यानी खूबी है। इनकी अगर आप इनके कलाम को बिलखुसूस नज़मों का मुताला करेंगे तो उनके नज़मों में ज़्यादातर इंसानी जज्बात और जो इंसानी फितरत है आपको यही मिलेगा। ऐसा लगेगा कि ये आईना है जिसमें आप अपनी जज्बातों और तौर तरीक़ों को देख रहे हैं। ये उनकी सबसे अहम खूबी है। मजाज की रूमानियत आला दर्जे की रूमानियत है। रूमानियत कहते हैं जिसमें इश्क़िया ख़यालात हो, इश्क़ व आशिक़ी, वो फ़र्द की हिस्सियाती एहसास से मुतालिक यानी कि और जज्बाती ज़िंदगी की रुदाद फ़नकाराना शूर के साथ पेश करते हैं। इनकी नज़मों में रूमानियत के बेशतर अज्ज़ाए तरकीबी मिल जाते हैं, इसलिए इनकी नज़में रूमानियत के मग़रिबी तसव्वुर से हम आहंग महसूस होती है। यानी कि अंग्रेज़ी अदब में जो रोमानी तहरीक चली थी, जो रोमांटिसिज़म है, तो वहाँ पे जो भी आप रोमांटिसिज़म के देखेंगे, जो भी पहलू हैं, जो भी ज़ाविये हैं, वो आपको इनके कलाम में भी मिल जाएंगे। लिहाजा इसीलिए इनकी शायरी जो है वो अंग्रेज़ी में जो रोमानियत है इससे हम आहंग लगती है। तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्तगी के बाद इनकी रूमानियत में इनकलाबियत का उन्सुर पहले से ज़्यादा हो गया। ऐसा नहीं है कि तरक्की पसंद तहरीक से जब ये वाबस्ता नहीं थे तो उनके कलाम में इनकलाबियत नहीं थी, क्योंकि वो उस माहौल में ही पल बर रहे थे जहाँ पे इस्तेहसाल, जुल्म, ये तमाम चीज़ें पनप रही थीं। 1936 में जब तरक्की पसंद तहरीक का पहला इजलास मुनक़िद हुआ था लखनऊ में, उस वक्त ये अलीगढ़ में तालीम हासिल कर रहे थे। बीए का इम्तिहान पास किया था 1936 में, और उस वक्त वो शरीक भी हुए थे। इन तमाम हालात से वो वाकिफ़ थे, लिहाजा वो अपने कलाम में पेश कर रहे थे, लेकिन तरक्की पसंद तहरीक से वो फिर बाकायदगी के साथ वाबस्तगी अख्तियार की। इसमें कोई शक नहीं है कि मजाज की ज़िंदगी और शायरी दोनों में रूमानियत की लहरें मौजूद हैं। मजाज की हमागीर अवामी मकबूलियत और अदबी हलक़ों में इसकी पज़ीराई की असल वजह इनका मुनफ़रिद लबो लहजा और मख़सूस आहंग था, जो क्लासिकी शायरी के मुताले से पैदा हुआ था। इसके हम असर जो भी शायर थे वो तमाम के तमाम इनकलाबियत को तरजीह देते थे, और वो क्लासिकी रिवायत जो है शायरी की और जो सरमाया है उससे वो लोग दूर हो गए थे। लेकिन इनके यहाँ ऐसा नहीं था, इनके यहाँ बरक्स था। ये क्लासिकी शायरी का बग़ौर मुताला किए थे, और जिसकी वजह से वैसा ही हुस्न जो है और अलग लहजा अपना पाए थे। मजाज के आहंग में खिताबत, रवानी और गुनायत का ख़ासा दखल है। मिजाज की जो ख़ास लहजा है उसमें देखिए खिताबत, वो अपनी बातों को निहायत खुश उसलूबी के साथ दूसरों तक पहुंचाने का हुनर रखते हैं। रवानी यानी तसलसल है उनके कलाम में, और गुनायत वो शायरी जिसमें इंसानी जज्बात व एहसासात हों और उसे बआसानी गाया जा सके। जैसे आजकल हम लोग गाना सुनते हैं, वो गुनाई है, वो लिरिकल जो भी होती है उससे गुनाई कहते हैं ना, गनाइयत। तो इनकी शायरी जो चाहे वो नज़में हो या गज़लें हो, उसको बआसानी आप गा सकते हैं। गनाइयत है उनकी खूबी है, वस्फ़ है ये। और गनाइयत जो है वो उस वक्त पैदा होती है जब आप वज़न बहर का ख्याल रखते हैं।
तो ये उनकी खूबी है, खिताबत, रवानी और गनायत। इनकी शख्सियत की तरह इनका उसलूब बयान भी ख़ासा दिलकश था। वह बड़े सहर अंगेज़ अंदाज़ में अपनी नज़में पढ़ते थे। सहर अंगेज़ यानी वो जादू मतलब पूरे माहौल में जो है जादू कर देते थे, ऐसा समझिए, सबको मोह लेते थे। शुरू में इनके उसलूब पर कहीं फ़ानी, कहीं जोश और कहीं अख्तर शीरानी के असरात नज़र आते हैं, मगर वह बहुत जल्द इन असरात से बाहर निकल आए और अपनी अलग पहचान बना ली। वो फ़ानी को अपना कलाम दिखाते थे, लेकिन ये सिलसिला बहुत जल्द मुनक़ते हो गया, यानी कि वो सिलसिला जो है कलाम दिखाने का, उस्ताद और शागिर्दी का, ये टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। क्यों? ये देखिए, इन्होंने ये कहकर, यानी फ़ानी ने ये कहकर इस्लाह देनी बंद कर दी कि आपका रंग जुदा है, इसलिए मेरी इस्लाह की ज़रूरत नहीं। क्योंकि फ़ानी की जो खूबी है वह यासियात, यानी कि वो हमेशा गमगीन रहते हैं, उदास, मायूस। लेकिन इनके यहाँ ऐसा नहीं, इनके यहाँ बरखिलाफ़ है, इनके यहाँ रूमानियत है, इनकलाबियत है। तो दोनों का आहंग जो है अलग अलग है, लिहाजा फ़ानी ने इनको इस्लाह देना बंद कर दिया। मजाज की नज़मों की गनायत का हैरत अंगेज़ पहलू ये है कि ये महज चंद नज़मों या किसी मखसूस दौर पर मुश्तमिल नहीं, बल्कि पूरे दौरान शायरी का अहाता करती है। यानी इनकी जो गनायत है वो तमाम शायरी में, इनकी चाहे जो नज़म आप उठा लीजिए या जो शायरी, तमाम आपको कलाम में ये खूबी मिलेगी। मजाज की नज़मों की गनायत उनकी रोमानियत और इनकलाबियत दोनों से हम आहंग है। मजाज की गनायत में तहर्रुक भी है, यानी कि हरकत पैदा करने वाली उनसुर भी है, और इनकलाबियत भी। गनाई शायरी का मजमूई तासुर आम तौर पर हुज़्न आफरी या ख्वाब आवर होता है। ऐसी शायरी जगाने के बजाय सुलाती है। यानी अगर आप गनाई शायरी जो कि गा करके आपको सुनाया जाए, इस तरह की शायरी अगर आप सुनते हैं, तो या तो वो आपको ख्वाब दिखाए या आपको सुला दे, इस तरह की होती है, या आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे। लेकिन मजाज की यहाँ इसका बरक्स है। इनकी नज़में थकन की जगह सरमस्ती और उदासी की जगह सरखुशी पैदा करती है। इनकी गनाई नज़मों को आप सुनेंगे तो आपको खुशी महसूस होगी, थकन महसूस नहीं होगी, सरमस्ती महसूस होगी। और बकौल फैज़ मजाज की इनकलाबी तसव्वुरात बुलबुल के नग़मे और बहार की रंगीनी की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। जिस तरह से हम बुलबुल के नग़मों को सुन करके हमारे कानों को बहुत भाती है, और बाहर की रंगीनी, बाहर आने के बाद जो हर तरफ चकाचौंध माहौल रहता है, इसे देखने के बाद जिस तरह से हम खुश हो जाते हैं, इनके गनाई शायरी को सुनने के बाद भी हम इसी तरह खुश हो जाते हैं। मजाज की शायरी की एक अहम ख़ुसूसियत ये भी है कि इन्होंने अपनी नज़मों में औरत और महबूब का एक मखसूस तस्वुर पेश किया है। यानी कि इनके यहाँ एक अलग तस्वुर है औरतों के बारे में या महबूब के बारे में। इससे क़बल या इनके अलावा जो उनके मासरीन शुआरा कराम थे, उनके यहाँ औरत का तस्वुर इस तरह नहीं था। क्या तस्वुर था, आप देखिए। मजाज की शायरी में पाई जाने वाली औरत माशरती अक़दार की पाबंद है, माजी का एहतराम करते हुए हाल से नबर्द आज़मा होने का हौसला रखती है। यानी इनकी शायरी में जो औरत है वो हमारी माशरती, यानी हमारी जो रहन सहन, तौर तरीक़ों का जो भी जो क़द्र है, उन सब का वो ख़्याल रखती है। वो उसी तरह से जीती है, माजी का ख़्याल रखती है, और हाल में जो भी परेशानी है असर हाजिर में, उन परेशानियों से वो नबर्द आज़मा होने की, लड़ने की क़ुव्वत भी रखती है। साथ ही माशरती ज़िंदगी का सेहतमंद तस्वुर रखती है। यानी ये औरतें इतनी अक्लमंद है कि हमारी रहन सहन किस तरह से तरक्की याफ्ता हो, इसके बारे में भी वो सेहतमंद ख़यालात रखती हैं। वह आशिकों से बेएतनाई या बेइल्तिफ़ाती ज़रूरी नहीं समझती। अगर आशिक बीमार है तो उसकी इयादत कर सकती है। वो नहायत खुश गुफ्तार और नुक्ता संज है। यानी इनके यहाँ जो औरत है वो कभी अपने महबूब से धोखेबाजी नहीं करती है। अगर मर्द परेशान है, बीमार है, तो वो उसके साथ निभाती है, उसको छोड़ना वो ज़रूरी नहीं समझती है। ये औरतें, इन औरतों की बोली इतनी खुश गुफ्तार है, इतनी अच्छी लगती है कि बड़ी से बड़ी जो गम है वो जाता रहे, और इतनी अक्लमंद है कि किसी भी बात के तह तक पहुंच जाए। ये औरत अपनी निस्वानियत को बरकरार रखते हुए मर्द के साथ
कारज़ार हयात में दोष बदोश शरीक रह सकती है। इनके यहाँ जो औरत का तस्वुर है वो वह औरत है जो अपनी निस्वानियत यानी औरत की जो खुसूसियात है उसको बरकरार रखते हुए मर्द के साथ मैदान जंग में, ज़िंदगी के जंग में, हर हालात में जो है मर्दों के साथ कंधे से कंधा, दोष बदोश यानी कि कंधे से कंधा मिलाकर रह सकती है। यानी कि मजाज ने औरतों को मर्द से कम नहीं पेश किया है। वह औरत को ताकतवर समझती है, आकिला समझता है ना। ये औरत अपने वक्त के किसी भी इनकलाबी तहरीक का हिस्सा बन सकती है। मजाज के इन अशार में इनकी फ़िक्र की ये जहत अच्छी तरह महसूस की जा सकती है। अशार शेर मुलाहजा कीजिए। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। ये हमारी तहज़ीबी कद्र है कि औरतें अपने माथे पे जो है अपने सर को जो है ढक करके रखती है। तो ये कहना चाहते हैं कि जिस कपड़े को हम सर ढकें जिस कपड़े से, उस कपड़े को अगर परचम बना लेते हैं, इनकलाबी आवाज़ बना लेते हैं तो बेहतर है। मजाज ने बहुत सी खूबसूरत नज़में लिखीं जिनमें रात और रेल, आवारा, ख्वाब सहर, तिफली के ख्वाब, सरमायादारी, इनकलाब और सुर्ख आंधी वग़ैरह काफ़ी अहम हैं। इन नज़मों में हकीकत और मजाज की हम आहंगी ने, यहाँ मजाज उनका नाम नहीं है, मजाज यहाँ पे मानी के तौर पे लोग जो हकीकी मानी ना हो वो मजाज है। हम आहंगी ने एक तवाज़न और हुस्न पैदा कर दिया है जिस पर मजाज की शख्सियत की छाप बहुत गहरी है। मजाज कहते हैं, फेंक दे ऐ दोस्त अब भी फेंक दे अपना रुबाब, उठने वाला है कोई दम में शोर इनकलाब। मजाज हर चंद के अपनी तमाम तर तरक्की पसंदाना फ़िक्र और इश्तराकी रुझान के बावजूद कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर कभी नहीं रहे। ये एक आम ख़याल है कि तरक्की पसंद तहरीक और इश्तराकी पार्टी जो है वो दोनों एक है। ये गलत है। कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो एक सियासी पार्टी है और तरक्की पसंद तहरीक वो अदबी तहरीक है। अगरचे दोनों का सोच मकसद सेम है, यकसा है, इसीलिए लोग समझते हैं कि दोनों जो तरक्की पसंद तहरीक के मेंबर है वो कम्युनिस्ट पार्टी के भी मेंबर होंगे। ऐसा नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी एक सियासी पार्टी है और तरक्की पसंद तहरीक एक अदबी तहरीक है। तो मजाज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर नहीं रहे, कभी नहीं रहे। इसके बावजूद भी इनकी शायरी में इंसानी बेबसी, महरूमी और दुख का जैसा शदीद एहसास व इदराक है वो किसी भी तरक्की पसंद शायर से कम नहीं। मजाज चूँकि तमाम उम्र ज़ाती उलझनों से दो चार रहे, क्योंकि कभी मुफलिसी, कभी इश्क में नाकाम रहे, कभी घर वालों से परेशान, यानी कि घर वाले, रिश्तेदार व अज़ीज़ व अकारिब जो गुज़र गए। इनकी शायरी का गालिब रुझान रोमानवी और एहसासी है जिस पर फ़िक्र से ज़्यादा जज्बे की हुक्मरानी है। यही वजह है कि गैर तरक्की पसंद हलक़े में इनकी पजीराई ज़्यादा नहीं हो सकी। ताहम इनकी जो भी समाजी, सियासी, तहज़ीबी और जमालियाती तरजीहात रही हों, तरक्की पसंद शायरी के सरमाए में इन्होंने अपनी सुखनवरी से जो इजाफ़े किए हैं, इस खिदमत के एवज़ तरक्की पसंद अदबी तारीख़ में इनका मुकाम व मर्तबा यकीनन महफूज है। इनकी शहर आफाक नज़्म आवारा से दो बंद मुलाहज़ा कीजिए। मुफलिसी और ये मुज़ाहिर हैं नज़र के सामने, सैकड़ों सुल्तान जाबिर हैं नज़र के सामने, सैकड़ों चंगेज़ व नादिर हैं नज़र के सामने, ऐ ग़म दिल क्या करूं, ऐ वहशत दिल क्या करूं। लेके एक चंगेज़ के हाथों से खंजर तोड़ दूं, ताज पर उसके दमकता है जो पत्थर तोड़ दूं, कोई तोड़े या ना तोड़े मैं ही बढ़कर तोड़ दूं, ऐ ग़म दिल क्या करूं, ऐ वहशत दिल क्या करूं। चंद
अशार मुलाहिज़ा कीजिए। बताऊं क्या तुझे ऐ हम नशी किससे मोहब्बत है, मैं जिस दुनिया में रहता हूँ वो उस दुनिया की औरत है। ये मेरे इश्क़ की मजबूरियाँ माज़अल्लाह, ये मेरे इश्क़ की मजबूरियाँ माज़अल्लाह, तुम्हारा राज तुम्ही से छुपा रहा हूँ। मेरी बर्बादियों का हम नशीनों, मेरी बर्बादियों का हम नशीनों, तुम्हें क्या ख़ुद मुझे भी गम नहीं। नाज़रीन, आपने असरारुल हक़ मजाज़ की शख्सियत, हालात ज़िंदगी और नज़्म निगारी का जायज़ा लिया। उम्मीद है कि आप फैज़याब हुए होंगे। मज़ीद तफ़सीली मालूमात के लिए आप इन किताबों का मुताला कर सकते हैं। मजाज़, शख्स व शायर, ये अली अहमद फ़ातिमी की किताब है। दूसरी किताब आप असरारुल हक़ मजाज़ जो शारिब रदौलवी की किताब है, और तीसरी किताब आप मजाज़ और उनका अहद जो शाबाए उर्दू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से छपती है। इन किताबों का आप मुताला कर सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपसे तवक्कुह की जाती है कि अब आप असरारुल हक़ मजाज़ की मुख्तसर हालात ज़िंदगी पेश कर पाएंगे। उन्हें तरक्की पसंद नज़्म निगार की हैसियत से भी पेश कर पाएंगे। असरारुल हक़ मजाज़ की शायराना ख़ुसूसियात, मौज़ूआत, इन तमाम चीज़ों को आप पेश करने के काबिल हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कमेंट करना ना भूलें। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसका इज़हार आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, और अगर आपको लगे कि आपके दोस्त अहबाब इससे फैज़याब हो सकते हैं तो उन्हें उन तक शेयर करें। अगर कहीं मेरी गलती दिखी हो तो उसकी निशानदही करें ताकि मैं शुक्रिया के साथ उसे दुरुस्त कर लूँ। अब इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।